हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पापा की सुंदर गेंद, हिंदी फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये मधु बुक है आपकी, इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पापा की सुंदर गेंद, इसमें बताया गया है कि ये एक कहानी है जो बच्चा अपने पापा की गेंद के बारे में बता रहा है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना। पापा जब बहुत छोटे थे और पपलव पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी, बल्कि सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ एकटक देखा जा सकता था और सूरज से तो वह 4 गुना सुंदर थी, क्योंकि वह 4 अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का है, सो भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा है। तो जब वो छोटे थे उसके पापा, तो उनके मम्मी पापा ने उसको एक गेंद खरीद कर दी जो बहुत ही सुंदर थी। कहते हैं कि सूरज भी सुंदर होता है, लेकिन सूरज में तो एक ही रंग होता है, लेकिन उनकी गेंद में 4 अलग अलग रंग थे, तो वो बहुत ही सुंदर लगती थी। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कत्थई। गेंद के 4 रंग थे, जिसमें एक रंग था मिठाई की गोली की तरह, यानी कि उसको बताया गया है कि वो गुलाबी रंग बहुत सुंदर लगता था, जो मिठाई होती है उसकी तरह गुलाबी था। चॉकलेट की तरह कत्थई यानी ब्राउन कलर, जो आपने देखा है चॉकलेट में कलर आता है डार्क ब्राउन, उसे बोलते हैं। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था, और उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वह नीला था, और पेंदा घास की तरह हरा। पेंदा यानी जो उसके नीचे का तला होता है उसे हम पेंदा बोलते हैं, वह घास की तरह हरा था। पूरे पापलव पोसाद में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। पूरे शहर में वह गेंद सिर्फ उसी बच्चे के पास, उन पापा के पास थी, जो किसी के पास भी नहीं थी। वह मास्को में खरीदी गई थी। कहाँ से ली थी? वह मास्को शहर से खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज़्यादा गेंदें नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। मास्को शहर में भी वो जो गेंद थी वो इतनी अच्छी थी और सुंदर थी कि सभी लोगों के पास ऐसी गेंद नहीं थी। वो मास्को शहर में भी कुछ ही लोगों के पास थी। गेंद सचमुच बहुत ही खूबसूरत, और पापा को उस पर बड़ा नाज था। नाज यानी कि गर्व था। वो बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। गेंद को लिए वो जिस तरह अकड़ कर चला करते थे, उससे तो ये लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई है और इन 4 रंगों से उसे रंगाए। जब वो गेंद को लेकर अकड़ कर चलते थे हमेशा, तो ऐसा लगता था उनको देखकर कि वो गेंद उन्होंने ही बनाई है, और उसमें जो रंग है 4 रंग वो उन्होंने ही भरे हैं। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद को लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे। वो उससे अकेले ही खेलते थे, लेकिन अकेले खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वो उन्हें जलाना चाहते थे। अब ये यहाँ पर जब उनके पास पापा के पास बहुत सुंदर गेंद थी, तो वो उसे लेकर बाहर जाते थे, लेकिन वो दूसरे लड़कों को कोई भी सुंदर गेंद चीज़ होती है अपन किसी और को दिखाते, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि इस चीज़ से हमें भी देखना चाहिए या हमें भी खेलने के लिए दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे और उनको वो गेंद दिखाकर चिढ़ाया करते थे। जलाना यानी कि चिढ़ाया करते थे। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। वो जब उस गेंद को दिखाकर उसको चिढ़ाते थे और उस गेंद के साथ उन दूसरे बच्चों को नहीं खेलने देते थे, तो वो दूसरे लड़के भी यही बोलते थे कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, जबकि अकेले खेलने में उस पापा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, ये बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं। 2 दिन तक वो लड़के उसके साथ पापा के साथ नहीं खेले, और तीसरे दिन पापा उन लड़कों ने कहा कि गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है। पापा बोले कि गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, अच्छी है तुम्हारी गेंद भी, ये बड़ी भी और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम इसे मोटर के नीचे फेंक दो तो और
गेंदों की तरह ये भी फट जाएगी। ये बात सही है कि अगर और जो दूसरी नॉर्मल गेंद होती है, जो दूसरे बच्चों के पास गेंद थी उसी की तरह वो गेंद है, लेकिन उसमें रंग और इसकी वजह से वो बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन अगर उसको हम मोटर यानी कि कोई भी कार या कोई भी गाड़ी निकल रही है उसके नीचे हम फेंक दें तो वो गेंद फट जाएगी। लेकिन इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है, इसलिए इसमें अकड़ने की या इतना घमंड करने की कोई बात नहीं है। उन लड़कों ने कहा, मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी। पापा ने घमंड यानी गर्व से बोला कि मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी। हाँ हाँ फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। लड़कों ने उसके पापा को बोला कि नहीं, ये फट जाएगी। लो वो रही मोटर, लड़कों ने कहा, तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर लग रहा है। लड़कों ने जब पापा ने ऐसे अकड़ कर बोला कि नहीं मेरी गेंद नहीं फटेगी, घमंड से बोल रहे थे वो, तो उन लड़कों को भी गुस्सा आ गया और उन लड़कों ने उस पापा से बोला कि वो कार जा रही है, उसके नीचे मोटर जा रही है, उसके नीचे अपनी गेंद को फेंक दो। घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर वे सभी बुत बने खड़े रहे। पापा को भी गुस्सा आया और उनको लगा कि मेरी गेंद सबसे अलग है तो वह फटेगी नहीं, तो उन्होंने अपनी गेंद को मोटर के नीचे फेंक दिया। गेंद सभी बुत बने खड़े रहे। बुत यानी कि एकदम स्टैचू की तरह चुपचाप एक उसमें पोजीशन में खड़े होकर उसे देखते रहे। गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधी आगे चली गई, लेकिन गेंद वहीं मौजूद थी। जब उसने अपनी गेंद को मोटर के नीचे फेंका तो गेंद के आगे के जो पहिए से वो निकलकर और पीछे के पहियों के नीचे आ गई और वो गेंद वहीं जहाँ पर उसने रखी थी वहीं पर मिली। नहीं फटी। तो वो पापा बोले कि ये गेंद नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। तभी जोर से आवाज़ हुई, धड़ाक, यानी कि गेंद फूट गई। जब पापा उसको लेने के लिए पहुँचे तो वो गेंद फट गई और उसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, जैसे कि एक छोटी तोप दागी गई हो। यह गेंद की आवाज़ थी, वो फट गई। पापा भागते हुए जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें बस रबड़ का एक मेला चिथड़ा सा ही नज़र आया। जब पापा उस गेंद के पास भागते हुए पहुँचे तो उन्हें रबड़ की गेंद थी, तो वह पहिए के नीचे आते ही फट गई और उन्हें चिथड़ा सा यानी कि फटा पुराना जो कपड़ा होता है, गंदा सा मेला सा ऐसा नज़र आ रहा था। वह जरा भी सुंदर नहीं थी। जब कोई भी वो गेंद फट गई तो वो सुंदर कैसे लगेगी, वो तो बिल्कुल एक फटे पुराने कपड़े की तरह मैली सी दिखने लगी। अब पापा ने रोना शुरू कर दिया। वह घर को भागे और सभी लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। जब उसकी गेंद फट गई तो सारे लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और पापा को बहुत दुख हुआ और वो रोने लग गए। फट गई, वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुम्हें। तो वो लड़के बोले कि अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। जब ये गेंद फट गई तो उनको रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा, तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था। पापा ने कहा कि वह लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते थे। तब उन्होंने पापा से कहा कि पापा ने कहा कि तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए, यानी कि झूठी शान नहीं बगैरनी चाहिए कि तुमने कहा कि ये नहीं फटेगी बॉल और तुमने उसको उसके नीचे फेंक दिया। पापा ने कहा वो लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते थे। वह इतनी ज़ोर ज़ोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दे दी। जब उनको चाचा को विश्वास हो गया कि ये गेंद फट गई है उसकी, तो उन्होंने एक नई गेंद और दूसरी गेंद खरीद कर उसे दे दी। ये पहली गेंद जैसी सुंदर नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मज़ा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। जब उनके पापा के पास जब दूसरी गेंद आई और उस गेंद से वो सभी खेलने लग गए
सारे लड़के आपस में मिलकर खेलने लगे तो सबको ये अच्छा लगा और उन्होंने पापा को न तो घमंडी कहा और ना ही लालची कहा। ये हमारा पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। मैंने PDF में आपको इसके क्वेश्चन आंसर पूरा भेजे हैं, वो सब आपको लर्न करना है और ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ताकि इसमें से आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें आप आंसर दे सको। इसलिए आप पूरे अच्छे से इस चैप्टर को रीड करेंगे घर पर। और इससे हमें ये बात समझ में आया है कि किसी भी चीज़ को लेकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, सबके साथ शेयर करके ही उसको खेलना चाहिए। थैंक यू।